don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बेटा हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ कंप्लीट की है। उसमें मैंने आपको 5 वीडियोस इसमें आपको मिल गए होंगे जो अपलोड हो गए होंगे। 4 हो चुके हैं, 5वां शायद आज अपलोड हो जाएगा। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब बेटा हम एक दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जो आपका एक और मेजर टॉपिक है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस टॉपिक से भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर और 3D से भी एनडीए में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेगुलर वे में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आते रहते हैं वो क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एक आपका जो है क्विक रिवीजन रहेगा और इस चैप्टर को आप थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं। तो फिर आप हमारे साथ लग जाइए और शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वेक्टर एंड 3D, जिसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैंने पहले बोला, जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ वो क्वेश्चन उस टाइप के रेगुलरली क्वेश्चंस आते रहते हैं, वही क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। मॉड ए इक्वल टू कितना दिया है, वेक्टर ए का मॉडुलस 3 दिया गया है, वेक्टर बी का मॉडुलस 4 दिया गया है और a प्लस बी का मॉडुलस 5 दिया है। देन आपसे कह रहा है कि a माइनस बी का मॉडुलस क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए वेक्टर का स्क्वायर ठीक है मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। और दूसरी चीज़, आप इसे चाहें तो a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे a डॉट a भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो मैं कुछ ये, चूँकि यही कॉन्सेप्ट मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इसके ऊपर, इसलिए मैंने पहले ये लिख दिया है कि मैं इसमें क्या लॉजिक यूज़ करूँगा। तो अब ज़रा देखिए वो a माइनस बी मांग रहा है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर a प्लस बी समथिंग मांग रहा है तो अपने पास देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा लेके चल रहा हूँ, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर और मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखिए पहले a स्क्वायर आएगा। मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है इस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है सिंपली वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। चलिए मैं आपके लिए इसमें लिख भी देता हूँ कि ताकि आपको फ्यूचर के लिए याद रहे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट उसे आप मॉडुलस से रिमूव मत करना, क्योंकि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मॉड में ही वैल्यू चाहिए। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा। अगर ये जो टर्म हमारा लिखा हुआ है इस टर्म की वैल्यू को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, इस टर्म वाली वैल्यू को अगर मैं ओपन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आ जाओ ज़रा, आइए मेरे साथ। तो पहले अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये बनेगा मॉड a का स्क्वायर, फिर ये बनेगा आपका मॉड b का स्क्वायर और प्लस 2 a डॉट b आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है आपके पास ये आएगा। इसी तरीके से अगला वाला ओपन करेंगे तो ये बनेगा मॉड a का स्क्वायर, फिर आपका ये बनेगा मॉड b का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2a डॉट b। आपके पास ये आ जाएगा और ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो हर चीज़ 2 बार हो रही है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मॉड a का स्क्वायर, ये हो गया आपका मॉड b का स्क्वायर। अब हमारे पास ज़रा देखिए मॉड a प्लस बी की वैल्यू पड़ी हुई है क्वेश्चन में, वो कितनी है 5 का मतलब ये हो गया बेटा ये 25 हो जाएगा। और यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं उनको भी हम पुट कर सकते हैं। पुट करने का मतलब ये है कि हमारे पास मॉड a की वैल्यू है वो कितनी है 3 का मतलब हो गया 9 और b यानी 4 यानी कि 16। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरीके से ये आपका हो गया 50 और यहाँ पर कितना हो गया 25 ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा। नाउ फाइनली हम लोग अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास मॉड a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। प्लस माइनस 5 नहीं लेंगे क्योंकि मॉड जो एक्चुअल में क्या होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से हम निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट दूसरे वे से भी कर सकते थे, a प्लस बी के स्क्वायर से 2a भी निकाल लेते और आप पुट कर सकते थे। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड q आर दिस एंड दिस। तो आपसे मॉड पी क्यू मांग रहा है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस बार क्या हुआ था, इस बार 16 अप्रैल को अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें उसने सीधे सीधे 2 पॉइंट दिए थे a और b, और उसने मॉड a भी पूछ लिया था। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हमने फार्मूला भी लिख दिया यहाँ पर, एग्जाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5i, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2j, ये हो जाएगा आपका 4k। अब बेटा क्या करेंगे, ये हो गया -i माइनस का 3j और प्लस का आ जाएगा आपका 7k। अब यहाँ से ज़रा देखिए, ये आपका हो गया 4i के बाद कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5j और ये हो जाएगा आपका 11k। ये हमारी वैल्यू हुई वेक्टर पी क्यू की। अब हमें क्या करना है, हमको तो निकालना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई थिंक अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 5 12 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 2 4 और 1 5 1 6, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो 162 आ जाएगा। तो 162 इज़ द राइट आंसर। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैंने पहले जब आपको क्या बोलते हैं कि जब मैंने इसके पिछले उसमें अप्रैल के पहले वाली शिफ्ट में जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाल रखा था। अब आप देखो कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, ए एंड बी आर वेक्टर्स सच दैट मॉड ए प्लस बी इक्वल टू दिया है मॉड ए माइनस बी। तो कह रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग इसमें दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आने वाला है। स्क्वायर करने के बाद हम इसमें फार्मूले को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर और फिर आपका आ जाएगा 2a डॉट बी। और इधर जरा देखिए, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। आप मॉड भी लगा सकते हैं, चाहे मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2a डॉट बी, ठीक है। आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 2a डॉट बी को इधर शिफ्ट कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 4a डॉट बी इक्वल टू 0। नाउ फाइनली आपके पास आ जाएगा a डॉट बी इक्वल टू 0। अब दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 होता है तो एंगल जो आता है वो आपका आ जाता है 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 90 डिग्री। आप यहाँ पे सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 2k। आपका इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखो वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो बेटा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी जो होता है वो होता है बेटा ए डॉट बी कैप। और अगर बी का ए पर निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमने निकाला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, अगर हम निकालेंगे तो वो बेटा हो जाएगा बी डॉट ए कैप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका बी है ये ओपन हो जाएगा, इसे आप वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हो। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये मैंने इसके फार्मूले को ओपन कर दिया। अब अपने लोगों से मांग क्या रहा है वो, हम लोगों से वो ये कह रहा है, हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोगों से वो ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि इसमें इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा ए डॉट बी कैप वाला फार्मूला लगेगा बेटा। ए डॉट बी कैप मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ बी। अब देखो सिंपली इनका अगर मैं डॉट निकालूं तो डॉट निकालते ही आपको पता चल जाएगा 2i का i के साथ निकलेगा तो 2 आएगा, और इसके बाद अगर उसका j के साथ निकालेंगे 6 आएगा, उसके साथ निकालेंगे 6 आएगा, फिर कितना हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि b का मॉडुलस भी लेना है आपको। b का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 4 + 9, यहाँ से 6 6 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 2 के नीचे आ जाएगा आपका √14। इसका मतलब ये हो गया आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ द वेक्टर दिस एंड दिस। अब देखो इसमें क्या है, ए के ऊपर भी प्रोजेक्शन है और बी के ऊपर भी प्रोजेक्शन है, दोनों के ऊपर, दोनों का ही इसमें दे दिया है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा ऊपर वाले का, ए का बी के ऊपर निकालूंगा तो फार्मूला क्या लगेगा, तो फार्मूला लगेगा ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप मतलब ये आ जाएगा। और अगर बेटा मैं नीचे वाले में लगाऊंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं बी का उसके ऊपर निकाल रहा हूँ तो बी डॉट ए कैप आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपके पास ये आ जाएगा। अब अपने को करना क्या है, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी बताइए कितना आ जाएगा, ए डॉट बी निकालने का मतलब 2 से 2 का हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसके निकालोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -6।
अब देखिए नीचे में क्या आएगा, नीचे में एक्चुअल में b का मॉडुलस आएगा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा b का मॉडुलस। तो b का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 1। अब नीचे वाले में आइए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो जो a डॉट बी आया है वही b डॉट ए आएगा, अगर आप उसको निकालोगे तो वो भी यही आने वाला है। तो यानी कुल मिला के आपके पास आ जाएगा -6, और इसको करेंगे तो ये भी आपका -6 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, a का मॉडुलस आएगा। तो a का मॉडुलस कितना हो जाएगा, a का मॉडुलस हो जाएगा 4 + 9 + 36। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये तो सेम ही है, तो इसे आप काट सकते हो। तो ये अंडर रूट जब लोगे तो ये 7 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लोगे तो वो 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो 7/3 आ जाएगा। 7/3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही में दे दिए, ए का भी प्रोजेक्शन आ गया और बी का भी आ गया। द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इज डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई पार्टिकल ए पे था और वो डिस्प्लेस होके कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पर। तो ये पॉइंट आपको दे रखा था 3, 4 और 5, और ये दिया है 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकलता है पोजीशन वेक्टर से। इनके बीच में गैप कितने का आने वाला है, -2 का। 1 - 2 3 करोगे तो -2i आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका 2 से करोगे तो -2j आ जाएगा, और इसका करोगे तो -2k आ जाएगा। ये मैंने d निकाल लिया। अब हमारे पास फोर्स पड़ा हुआ है, फोर्स की वैल्यू जब हमारे पास है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी F डॉट डी। F हमारे पास पड़ा हुआ है, F की वैल्यू कितनी है, 2i - 3j, और प्लस का दे रखा है 2k। और फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर d पे, d की वैल्यू कितनी है, -2i - 2j, और माइनस का 2k दे रखा है। इसे करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, इसे करेंगे तो 6 आएगा, और इसे करेंगे तो 4 आएगा। फाइनली आपका -2 आ गया, इतने यूनिट आएगा। नेगेटिव साइन हम छोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो बेटा आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 3i + 2j - k एंड 12i + 5j - 5k। इससे आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप होता है, इसका फार्मूला होता है +- ध्यान रखना +- होता है। तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b आपका ये होता है। तो आपको करना क्या है इसमें करना ये है कि आपको सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकलता है, a क्रॉस b निकलता है बेटा डिटरमिनेंट से। आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, ऊपर लिखोगे i, फिर लिखोगे j, फिर लिखोगे k। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इसके कोफिशिएंट क्या है, 3, 2, -1। यहाँ कितना है 12, फिर कितना है 5, और फिर कितना है -5। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये कट गया और ये कट गया, यानी -10 + 5। सिंपल डिटरमिनेंट ओपन कर रहा हूँ, ये कट गया और ये कट गया, कितना हो जाएगा -15 और प्लस का 12। उसके बाद फिर क्या आएगा, k कैप, ये लेंगे तो ये कट गया, 5 × 15, और यहाँ पर आ जाएगा 24। इतना करने के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का 5i कैप, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 3j, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9k। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे तो √ ये हो जाएगा 25 + 9 + 81, 81 9 90 25 115, यानी रूट में 115 आ जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आपका आ जाएगा 115। अब अगर आप एन कैप निकालोगे, अगर मान लीजिए आपने प्लस साइन लिया, तो प्लस साइन लेने से आपको मिलेगा -5i कैप, प्लस का 3j कैप, और माइनस का 9k कैप, डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 115। बट ये वाला ऑप्शन जो है प्लस साइन से, देखिए इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। अगर हमने इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, ये बन जाएगा 5i कैप -3j कैप, और प्लस बन जाएगा 9k का कैप, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा √15, 115। तो 5i - 3j और प्लस 9k, यानी अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि एन कैप की 2 डायरेक्शन होती हैं क्योंकि एक एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये मिस्टेक ना हो जाए आपसे कहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। बेटा ध्यान से देखो, तो ये वही वेक्टर हैं जो पीछे क्वेश्चन में थे। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही वेक्टर हैं जो पीछे थे। देखिए 3i + 2j - k, 3i + 2j - k। अगला वाला वेक्टर देखिए, अगर मैं देखो 12i + 5j - k, तो ए आपका a क्रॉस भी तो वही आने वाला है। तो मैं इसमें टाइम बचा लेता हूँ, -5i + 3j - 9k, -5i
प्लस 3j माइनस 9k, यानी -5i और प्लस 3j और माइनस का हो जाएगा 9k। ठीक है, चलो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे इसके मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। वो ऑलरेडी भी इसका मॉडुलस भी मैंने निकाल रखा था, वो कितना आया था आपका 115। अब अगर एक बात बताइए, मॉड ए निकालूं, डिटरमिनेंट मतलब इसका मॉड निकाल रहा हूँ, मॉड है डिटरमिनेंट नहीं बेटा। तो अगर मैं इसे निकालूंगा तो ए का मॉडुलस कितना आ जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी √14 आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए बी का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, बी का हो जाएगा 144 प्लस 25 अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 194। और आपको पता है कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड में a क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। तो a क्रॉस बी की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है आपकी 115 और जो मॉड ए की वैल्यू है वो आपकी है 14 √14 और जो आपने वो निकाला है वो आपने निकाला है 194। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इससे ज़रा होशियार रहना क्योंकि लैग्रांजेस आइडेंटिटी एक होती है लैग्रांजेस आइडेंटिटी। वो उस रिजल्ट को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको ये अलर्ट कर रहा हूँ कि लैग्रांजेस आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, मैं इसके सारे फॉर्मेट लिख देता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लैग्रांजेस आइडेंटिटी को। दूसरी चीज़, आप इसी आइडेंटिटी को, लैग्रांजेस आइडेंटिटी बहुत ही अलग चीज़ है और इसी को आप अगर चाहो तो ये वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो क्योंकि आप इसे a² b² भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसे a.a और b.b भी लिख सकते हैं इसको। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आपसे वो कहेगा। तो कुल मिला के आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि a क्रॉस b और a.b अगर दोनों आपको कहीं पर दिख जाते हैं तो आप ये देख लेना कि कहीं ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी का क्वेश्चन तो नहीं है। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला ही पॉसिबल है क्योंकि इससे ही अपने को वो चीज़ मिल जाएगी जो बराबर में लिखी है। हमने तीनों फॉर्मेट लिख दिया है। ये बेटा लैग्रांजेस आइडेंटिटी एक होती है जिसके ऊपर और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस इज दिस। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें A के वर्टाइसेस आपके पास हैं 1, -1 और 2 और जो B है उसके वर्टाइसेस है 2, 1, -1 और यहाँ पर देखिए अगले वाले में दे रखा है 3, 1 और -2। ये आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे AB सबसे पहले निकालना पड़ेगा AB आप डिफरेंस निकाल के, जैसे 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा तो आप उसे I लिख लेना। 1 में से ये गया तो 2 आएगा मतलब 2j हो गया। इसके बाद माइनस से करेंगे तो -3 आएगा मतलब -3 के। ये पोजीशन वेक्टर से निकाला बेटा। AC अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, AC मतलब C से माइनस करना पड़ेगा तो आपका 2i आ जाएगा। इसको करोगे तो ये 0 आ जाएगा और अगला वाला भी 0 आ जाएगा, यानी सिंपल आपका 2i बचा क्योंकि अगला वाला भी 0 आएगा और अगला वाला भी 0 आएगा। एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है वो एक्चुअल में होता है हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से पहले AB क्रॉस AC निकालना पड़ेगा। तो AB क्रॉस AC के लिए आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखोगे I, फिर लिखोगे J, फिर क्या लिखोगे K। अब I J K लिखने के बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। इसके कोफिशिएंट रखिए 1, 2 और फिर क्या लिखेंगे -3। यहाँ क्या लिखेंगे 2, 0, 0। तो जिसमें देखो तीसरे वाले में 2 0 बन गए हैं तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आपका A31 है, A31 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कट गया और ये कट गया तो आपका आ जाएगा -3j और ये हो जाएगा आपका +2k। ठीक है, -3j और ये बेटा आ जाएगा -2k। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस। तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड से क्या होगा, 2 का तो कोई लेना देना नहीं है, 2 हो जाएगा बाहर। इसमें आपका अंडर लग जाएगा तो 9 + 4 यानी ये हो गया 2√13। अगर इस वैल्यू को मैं फार्मूले में रख दूँ, जो ये वैल्यू मैंने निकाली है, अगर मैं इस वैल्यू को फार्मूले में रखूँगा तो ये 2√13 और डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 2 कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा वो √13 आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका √13 आ जाएगा। तो √13 इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, √13 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ए बी सी आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से याद कर सकते हैं इसे तो ये बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि अपना टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि यही चीज़ होती है ना इसके अंदर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनके अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसकी वैल्यू होती है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। आने वाले टाइम पर आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि एक इसी से मिलता जुलता रिजल्ट और भी है, वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिन पर क्या होता है क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2abc होता है। एक इसी से मिलता जुलता और है, मैं वो भी लिख देता हूँ a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, यानी हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसे लर्न कर लो, जिससे आपका भी टाइम बचे। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ़ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, तो डिटरमिनेंट ऑफ मतलब मॉड ए इक्वल टू 4 दिया है, मॉड भी मांग रहा है। देखो ये क्वेश्चन वापस से लैग्रांजेस आइडेंटिटी का आ गया है। आपको मैंने अभी रिजल्ट लिखवाया था कि लैग्रांजेस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट होता है वो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर। आपको यहाँ पर मॉड लगाओ या ना लगाओ दोनों बराबर ही होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग रिजल्ट लिखा था, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे 144, यहाँ पर क्या लिखेंगे मॉड ए का स्क्वायर मतलब 16, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे मॉड बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप मॉड बी निकालोगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर आप इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। कोई भी 3 वेक्टर जो होते हैं बेटा वो कोप्लेनर कब होते हैं, कोई भी 3 वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका बॉक्स 0 होता है। बॉक्स मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसलिए जो है आप इनके कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ 1, फिर आपका आएगा 1 b और फिर आएगा 1, यहाँ करेंगे 1 1 और c बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब देखो आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो और थोड़ा चालाकी से एक्सपेंड करोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, यानी R2 माइनस R1 कर लेते हैं और R3 माइनस भी R1 कर लेते हैं। तो ये थोड़ी होशियारी कर लोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर हो गया A1 1, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 1 माइनस A आएगा, इसको करेंगे तो B माइनस 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाले को करोगे तो यहाँ पर आपका 1 माइनस A आएगा, और फिर इसी से उसको करोगे तो यहाँ 0 आएगा, और इसको करोगे तो C माइनस 1 आएगा, और दैट इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सपेंड। अब मैं इसको करूँगा एक्सपेंड करने का मतलब हो गया फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ तो ये कट गया और ये कट गया, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा c माइनस 1। आप क्या करोगे, अगला लिखोगे 1, जब 1 को लिखोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 माइनस a और इनटू में कितना आ जाएगा 1 माइनस a, इनटू में आ जाएगा c माइनस 1। फिर आप लास्ट वाले में आएंगे, पहले देखिए ये किया है, अब ये कटा था और ये, अब लास्ट वाले में आइए, इसको करोगे तो ये 0 में चला जाएगा, यानी अगला वाला जो आपका आएगा 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि अगले वाले में 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a और फिर आ जाएगा आपका b माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कहने और इक्वल टू ये आपका चल रहा है 0। अब अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ऑप्शन में तो 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c आ रहा है, तो आप इसमें एक नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, इसमें भी एक नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। नेगेटिव कॉमन लेने से होगा क्या कि ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा और ये बन गया आपका 1 माइनस c, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका b आएगा, इस जगह पर हम लोग लिखेंगे b, वो बाई मिस्टेक मैंने a लिख दिया था। अब इधर देखिए, इसमें c माइनस 1 है, जब c माइनस 1 को 1 माइनस c लिखोगे तो एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आने का मतलब वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये माइनस जो है इसमें भी देखिए दिमाग लगा देते हैं, इसको भी मैं प्लस लगा रहा हूँ, ये 1 माइनस a है, ये b माइनस 1 है, इसको भी अगर मैं 1 माइनस b लिखूँगा तो होगा क्या कि आपका जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस वाली कंडीशन में भी आपके पास वही चीज़ आएगी। अब सारी चीज़ें अपने पास वैसी ही दिख गई। अब इसे मैं 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c से डिवाइड कर दूंगा, तो जब इसे 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c से डिवाइड करूंगा तो नीचे आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस a,
इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस बी, और जब इसे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी बराबर 0। अब जरा देखिए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 को ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मुझे 1 को कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने उस 1 को उधर जोड़ दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे इस वाले टर्म को, तो ये टर्म जो है आपको दे देगा 1/1 माइनस ए, ये दे देगा 1/1 माइनस बी, और ये दे देगा 1/1 माइनस सी, और बराबर में आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये भी वही बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 पॉइंट थे जो कोप्लेनर थे। तो कह रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड पी क्यू आर आर डिफाइंड एज दिस एंड दिस। देखो बेटा, मैं आपको से कुछ 2 मिनट बात करता हूँ, कुछ काम की बातें वो सुन लीजिए। देखिए एनडीए में क्या होता है, एनडीए के अंदर आपको 60 से 70 क्वेश्चन कर लिए अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60-70 क्वेश्चन पे आपका मतलब अच्छा परसेंटेज माना जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें पूरा नहीं करना होता है, आप केवल एक काम करिए, जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि जो आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, जैसे वेक्टर और 3D हो गया। आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो जरूरी थोड़ा ना कि आप पूरे कर लें। आप 7-8 करिए, 10 कर लीजिए, जितने आपको लगता है जो ईजी तरीके से आप कर सकते हो वो करिए। क्वेश्चन का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका सिलेक्शन अच्छा रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि पता चला आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जो आपका बहुत टाइम खा रहा है, मार्क्स तो बेटा 2.5 ही मिलने वाले हैं। अब आप 10 मिनट में करोगे तो भी 2.5 मिलेंगे। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यही सबसे मेन होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, a प्लस बी डॉट पी दे रखा है। तो एक बात बताओ, क्या मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले। देखिए ऐसा होता है कि a डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है बेटा बॉक्स ए बी सी, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। और a क्रॉस बी, और अगर मान लीजिए डॉट सी भी लिखा हुआ है तो भी बेटा ये बॉक्स ए बी सी ही होता है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब आप देखिए ज़रा एक मिनट, आपको क्या निकालना है, a प्लस बी डॉट पी निकालना है, a प्लस बी डॉट पी निकालना है। और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी b क्रॉस c, और नीचे कितना दिया है, नीचे में दे रखा है बी सी ए, नीचे में दे रखा है बी सी ए प्लस, फिर आगे क्या दिया है b प्लस सी दिया है, तो हम b प्लस सी लिखेंगे। b प्लस सी लिखने के बाद बेटा देखो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी दे रखी है, q की वैल्यू है आपकी c क्रॉस a, डॉट में आ जाएगा आपका सी ए भी दे रखा है, आपको नीचे दे रखा है सी ए बी प्लस, अगला आपको दे रखा है अगर b प्लस सी प्लस ए डॉट में दे रखा है r, तो r की वैल्यू क्या दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है a क्रॉस b, और फिर नीचे में दे रखा है बेटा बॉक्स ए बी सी। आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जरा ध्यान से देखना, आप जब आप क्या करोगे, इसका डॉट इसके साथ निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, क्योंकि ये क्या बनेगा, a डॉट बी क्रॉस सी बनेगा और वो बॉक्स ए बी सी होता है, तो बेटा यहाँ पर तो आपका बॉक्स ए बी सी अपॉन में बॉक्स ए बी सी आ जाएगा, मतलब बी सी ए वही जो लिखा हुआ है। लेकिन जो अगला वाला है, जब b के साथ निकालोगे तो बी बी सी आ जाएगा। अगर किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बेटा 0 हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। ऐसे ही अगले वाले में आइए, जब b का c के साथ निकालोगे तो ये बनेगा बी सी ए, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपको दिया है सी ए बी, तो कहने का मतलब ये अगला वाला फिर 0 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाले के साथ निकालोगे तो ये बनेगा सी ए बी, और नीचे में आपका लिखा हुआ है ए बी सी, होगा क्या, अगला वाला फिर से 0 हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे अगर मान लीजिए ये सर्कल है, साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी, ये जो ऐसे अगर हम राउंड करते हैं, ऐसे रन करते हैं, तो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब बॉक्स ए बी सी बराबर होता है बॉक्स बी सी ए, ठीक है, और बराबर होता है बॉक्स सी ए बी के। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इनको कट कर सकते हैं। इनको कट करने का मतलब ये कट जाएगा इस तरीके से, तो ये 1 देगा, ये भी 1 देगा और अगला वाला भी 1 देगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट जितने थे इसके वो सारे बता दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर। देखो वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूँगा,
इसमें आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। आप ज़रा देख लीजिए क्या होने वाला है। a प्लस बी और फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, c, और यहाँ पर लिखा है p प्लस क्यू प्लस आर। तो थोड़ा सा मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको जो है जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको दिख जाए चीज़ें। नीचे क्या लिखा है, ए बी सी लिखा हुआ है। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा आपको फील आ जाए तो एक क्वेश्चन और डाल दिया उसी तरीके का। तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा आपका बॉक्स ए बी सी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बॉक्स ए बी सी। ऐसे ही अगला वाला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है बॉक्स में ए बी सी, ये आपको दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए के साथ, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा बॉक्स ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी आ जाएगा। लेकिन जब आगे वालों के बी के साथ करोगे तो बी बी सी बनेगा, मतलब 0 आएगा। अगले वाले के साथ 0 आएगा। फिर आप क्या करोगे, सी के साथ करोगे। जब सी के साथ करोगे तो ए और बी के साथ तो 0 आ जाएगा ये। लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे होंगे, देखिए ए के साथ 0 आएगा, सी के साथ 0 आएगा, लेकिन बी के साथ बी सी आएगा। एक 0 इसमें पहले एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगले वाले में आपका क्या होगा कि यहाँ पर जब सी के साथ करेंगे तो बी सी ए आएगा। क्या आएगा आपका, बी सी ए, और बी सी ए के नीचे फिर से वापस से ए बी सी लिखा हुआ है, तो ये लिख दीजिएगा। अगला वाला 0 आएगा प्लस। आप क्या करोगे, आप लास्ट वाले को लोगे तो ए के साथ तो 0 आ जाएगा, बी के साथ भी आ जाएगा, लेकिन जो सी वाला है उसके साथ ये बन जाएगा आपका सी ए बी। और मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये सारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इनको सबको हम काट सकते हैं। काटने के बाद आपको वापस से फिर से आपको 3 ही मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के और डाला इस टाइप का, जिससे क्या हो कि आपको थोड़ा सा ये मेथड क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड पाई इज द एंगल बिटवीन देम व्हेन 1/2 x माइनस वाई इज इक्वल टू। देखो आपसे कह रहा है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है x और y, तो आपसे कह रहा है कि बताओ 1/2 x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेके चलिए, इसे प्रोसीड करिए। अगर आप इसे प्रोसीड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका इतना, माइनस हो जाएगा 2x एंड y आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। अब ज़रा देखिए इनके बीच में आपका ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x डॉट y आएगा, यहाँ पर आपका जो है जो आएगा वो आ जाएगा x डॉट y। ठीक है, मैंने मॉड लिख दिया जानबूझ के, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो उसे ऐसा लिखा सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मॉड का स्क्वायर जो होता है ये सिंपल वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ से, तो ये हो गया आपका, क्योंकि x और y क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। अगर x और y यूनिट वेक्टर हैं तो इनका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी मैं रखूँगा, पहले ज़रा उसमें एक काम और कर रहा हूँ, a डॉट b का मैं फार्मूला भी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मॉड x, ये हो जाएगा दिस, और इनटू में आ जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि a डॉट b की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1, ये हो गया 1, और यहाँ पर आ गया आपका कॉस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 2, 1 इसकी जगह चूँकि साइन चाहिए तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 कट जाएगा आपका, क्योंकि 1 माइनस होता है, लेकिन बाहर माइनस से प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा वेक्टर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप जरा एक बात देखिए, दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों साइड में अंडर रूट लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, आपसे उसने किसकी वैल्यू मांगी थी, आपसे उसने मांगा था 1/2 x बार माइनस x वेक्टर अपॉन y वेक्टर, इसकी वैल्यू मांग रहा था, वेक्टर x माइनस वाई इसकी वैल्यू मांगी थी उसने, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा बाई 2। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है साइन थीटा बाई 2 मांग लेता है तो ये आ गया, बट क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 दे रखी है। अगर आपने यहाँ पर पाई बाई 2 रख दिया तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब इसी में आपको मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपसे कहता कि नहीं मुझे कॉस थीटा बाई 2 भी बताओ क्या होगा, तो कॉस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आती वो बेटा कितनी आ जाती, वो आ जाती हाफ ऑफ, वो आ जाती है आपकी इतनी, और बीच में सिर्फ प्लस आ जाता। तो
तो आप इसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपसे वो cos थीटा बाई 2 भी मांग सकता है, ऐसा नहीं है कि sin थीटा बाई 2 से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ए बी सी अगर आपके यूनिट वेक्टर हैं तो एक बात तो तय हो गई कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनका तीनों का जो मॉडुलस होगा वो आपका 1 आएगा। इसी के ऊपर एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 है तो बेटा a डॉट बी डॉट सी और c डॉट a जो होता है इसकी वैल्यू होती है -3/2, माइनस का 3/2। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे इस वाले को, ब्रैकेट को, तो आप ज़रा ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा आपका मॉड a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका मॉड b का स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 2a डॉट बी। ऐसे ही क्या होगा, इसको करेंगे तो b स्क्वायर, इसे करेंगे तो c स्क्वायर, माइनस का 2b डॉट सी, ऐसे अगला वाला करेंगे तो c का स्क्वायर, अगला वाला करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस का 2c डॉट a आ जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ भी 1 आएगा, 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 तो मतलब 6 आ गया। अब माइनस कर लें बाहर तो आपके पास आ जाएगा a डॉट बी डॉट सी और c डॉट a, इसकी वैल्यू -3/2 है तो 6 - 2 इंटू -3/2 का यूज़ कर लेंगे, 2 कट गया तो 6 + 3 बराबर 9 आ गया। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू जो होगी वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बाकी देखो एक बात और बता दूं, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो या ना दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको वेक्टर a मान लूँ, इसको वेक्टर b मान लूँ और इसको वेक्टर c मान लूँ, अगर मैं इसको तीनों को जोड़ूँ, मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी तो 0 ही आ जाएगा ना, बी सी में सी ए में भी जुड़ेगा, तो वो कंडीशन तो बन जाएगी ना, क्योंकि हमने क्लोज पाथ में इसको ले रखा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। ये फिर से कोप्लेनर का क्वेश्चन है बेटा। कोप्लेनर में क्या होता है, कोप्लेनर में आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो कोप्लेनर के लिए क्या होगा, बॉक्स ए बी सी जो है वो क्या आ जाएगा आपका, बॉक्स ए बी सी इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के लिए 2 -1 1, फिर कितना लिखेंगे, इसके लिए 2 -1 1, इसके लिए लिखेंगे 1 2 -3 और अगले वाले के लिए लिखेंगे 3 लैम्डा और फिर कितना आ जाएगा आपका 5, बराबर क्या कर देंगे 0। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, एक्सपेंड करेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3 लैम्डा। अगला वाला देखिए क्या आएगा, -+1 आ जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, तो 5 + 9 हो जाएगा ये वाले के हिसाब से। और अगला वाला हम जब लेंगे तो +1, ये कट गया और ये कट गया, तो आपका आ जाएगा लैम्डा -6 बराबर 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 लैम्डा, ये हो जाएगा 14 और ये हो गया लैम्डा -6 बराबर 0। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये बन गया बेटा कितना, 7 लैम्डा हो जाएगा, 7 लैम्डा हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यानी ये हो जाएगा 28। और यहाँ से 7 लैम्डा की वैल्यू बेटा -28 हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4, लैम्डा हो जाएगा आपका -4, यानी क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका डन हो गया। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी, फिर से देखो अब ये आ गया क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मॉड a 3 है, मॉड b की वैल्यू 5 है, मॉड c 7 दिया। देन द एंगल बिटवीन a एंड b, आपको क्या करना है, a और b के बीच का एंगल निकालना है। अगर जिसके बीच का एंगल निकालना हो उसको एक तरफ रखो और बाकी को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, तो इसे हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। अब मैं करूँगा स्क्वायर, जब आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलने का मतलब हो गया ये आपका आ जाएगा 2a डॉट बी इक्वल टू सी का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो। और a डॉट बी का फार्मूला खोल दीजिए, a डॉट बी का फार्मूला जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर में कितना हो गया, मॉड सी का स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए मॉड ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये हो जाएगा 9, वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू 5 यानी कि 25, और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और एक कॉस थीटा और आएगा, और जब इसे करोगे तो ये बन जाएगा आपका 49। 49 में से 25 और 9 34 हो गया, 34 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 15, यानी कुल मिला के यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 15/2 × 3 × 5
और ये यहाँ से कट गया, आपके पास आंसर आ गया 1/2। तो कॉस थीटा अगर 1/2 है तो कॉस थीटा ये वैल्यू होती है π/3 की, तो यहाँ से थीटा जो आपका है वो आ जाएगा आपका π/3। तो π/3 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 60 डिग्री आएगा आपका। π/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3 को हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन, आपको मॉड ए की वैल्यू 4 दी है, मॉड बी की वैल्यू दे रखी है 2, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी π/6 दिया है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या आएगा। आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बताइए। तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो कि देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी का फार्मूला लगाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज मतलब आपको लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है आपका ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप इस ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर को अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, मॉड में ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनटू में बेटा होता है साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ करूं तो हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने का मतलब कितना हो जाएगा, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4, डिटरमिनेंट नहीं सॉरी मॉड है बेटा, मॉड की वैल्यू कितनी है, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 4, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा। उन दोनों के बीच का एंगल दिया है π/6। तो π/6 मतलब π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 1/2 कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4। ए माइनस ए क्रॉस बी की वैल्यू 4 आ गई, तो ए क्रॉस बी की जगह अगर हम 4 रख देंगे तो बेटा फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16। ठीक है, तो आज का बेटा वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। जो वेक्टर की एक सीरीज शुरू की थी उसका मैंने पार्ट 1 इसमें कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब पार्ट 2 आपको फिर मिलेगा 21 से लेकर 40 तक। तो मैं आपको यही कहूँगा, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा वेक्टर वाला पार्ट है, वेक्टर वाले पार्ट से कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं जहाँ से लगभग क्वेश्चन आता रहता है, आपको केवल पहचानना आना चाहिए। जो फेवरेट चीज़ें रहती हैं जैसे मॉडुलस हो गया, आपका लैग्रांज आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, ऐसे ही कुछ स्फीयर के भी क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन स्फीयर के आते हैं, 5 क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं। वेक्टर अगर आप तैयार करते हैं तो वेक्टर से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे 5 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन आते हैं स्फीयर से, 3 क्वेश्चन आते हैं 3D से। तो वेक्टर का वेटेज ज़्यादा होता है और इस पार्ट को आप कर सकते हैं, ये क्योंकि आसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों। ओके, Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.